नमस्कार। नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे 2016 बैच के आईएएस अधिकारी विजय कुमार सिन्हा जी। विजय कुमार सिन्हा जी किसी नाम के मोहताज नहीं है। बिजली विभाग में इन्होंने काफी काम किया। हम इनसे बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ते हैं इनसे। विजय जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। विजय जी, जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म जमशेदपुर में एक माने मानगो एरिया में दाईगुटू एक छोटा सा जगह है, वहीं पे जन्म हुआ हमारा। अच्छा, जन्म जो हुआ तो उसके बाद अगर हम पढ़ाई की बात करें तो वो कहाँ से शुरू पढ़ाई हुआ? सारी स्कूल मेरे जमशेदपुर में हुए। मैं मानिक होमी में मानिक होमी जूनियर स्कूल में पढ़ाई करता था शुरू में। फिर उसके बाद राजस्थान विद्या मंदिर से में पढ़ाई किया। उसके बाद स्कूल होने के बाद मेरा कॉलेज भी जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में ही हुआ है। अच्छा, फादर क्या करते थे? फादर एक मेरे सिंपल एम्प्लॉय थे टिस्को में। कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 4 भाई 1 बहन है। 4 भाई 1 बहन। हाँ, वो सभी क्या करते हैं? मेरे 3 भाई बिजनेस में हैं, सिस्टर है पटना में रहती हैं। दो भाई जिसमें जमशेदपुर में सेटल हैं, एक भाई हमारे नागपुर में सेटल है। आपकी इच्छा जो है, जैसे कि आपने पढ़ाई किया तो बचपन में क्या कुछ कठिनाई का दौर रहा आपका? किस तरीके से आगे हाँ, बढ़े? कठिनाई का दौर तो हमें काफ़ी रहा है, क्योंकि मेरे फादर बहुत सिंपल एम्प्लॉय थे। एक आम, मतलब जिसको भाषा में बोलते हैं कि कोई इंजीनियर वगैरह नहीं थे, एक आम एम्प्लॉय थे। सैलरी कम मिलती थी। 5 लोग हम लोग पढ़ने वाले थे, 4 भाई और 1 बहन। तो हम लोग रेंट में रहते थे। रेंट में हम लोग करीब करीब हमें लगता है कि 20 साल के आसपास रेंट में रहे। 2000 माने 1980 के आसपास फादर ने डिमना रोड में एक ज़मीन लिया, उसी में घर बना के फिर हम लोग अपने घर में सेटल हुए। लेकिन हम लोग स्ट्रगल बहुत किए। उस स्ट्रगल की कुछ यादें मुझे चाहिए जो। याद है मुझे, मैं मानिक होमी स्कूल में जब पढ़ रहा था क्लास 3 में, तो उस समय फादर की मैंने सब चारों भाई हम लोग पढ़ रहे थे। याद है मुझे फीस के चलते स्कूल छोड़ना पड़ा था। अच्छा। क्योंकि फादर टाइम पे फीस नहीं जमा कर किए थे, तो हम लोग, मैं स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, ऐसे काफ़ी कोऑपरेट करते थे टीचर वगैरह, क्लास में हमेशा टॉप ही रहा हूँ, समझे। तो फीस मैं जमा नहीं कर पाया टाइम पे, तो नाम काट दिया। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से राजस्थान विद्या मंदिर में एडमिशन कराए, सरकारी स्कूल में। अच्छा, फिर प्राइवेट से सरकारी में चले सरकारी गए। में चले गए। और अगर हम आगे खेल कूद की आपसे बात करें तो उसमें क्या खेलने का शौक? खेलने का शौक बचपन में, मैं क्रिकेट वगैरह बहुत अच्छा खेलता था, समझे ना। क्रिकेट वगैरह अच्छा खेलता था। कैरम बोर्ड खेलने का शौक था, समझे ना। तो और उसके बाद बेसिकली हम लोग 4 भाई थे, तो 4 भाई मिलके घर में ही खेलते थे। सुबह स्कूल 10 बजे जाते थे, शाम में लौटते थे। तो शाम में गिल्ली डंडा, गोली जो हम लोग का बचपन का जो फेमस गेम हुआ करता था, हम लोग काफ़ी अच्छे से खेलते थे, समझे। तो खेल के दौरान कभी पिटाई पिटाई लगी पापा हाँ, से? फादर से हम लोग को काफ़ी डर रहता था। मेरे फादर का एक्चुअली 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहता था। हाँ। 6 से 2, 2 से 10 और रात में 10 से 6। तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी रखते थे। जब उनका ड्यूटी से आने का टाइम होता था, हम लोग चारों भाई किताब लेके बैठ जाते थे। इतनी डर थी। फादर के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, जो बोलना होता माँ को कम्युनिकेट करते थे। मेरे फादर आपको 1990 में एक्सपायर कर गए। अच्छा, 1990? मैं उस समय 20 साल का था, सेकेंड ईयर में था इंजीनियरिंग। अच्छा, कैसे? वो एक्चुअली छत पे वॉक कर रहे थे, अब पता नहीं क्या हुआ, अचानक छत से गिरे, ब्रेन हेमरेज हुआ, स्पॉट डेथ हुआ। तब तो उस समय क्या कोई भाई सेट किया था क्या? नहीं, हमारे एक भाई, हमारे फादर का पता नहीं इंट्यूशन बोलिए या क्या बोलिए, उन्होंने क्या किया था 1985 से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारे मजले भाई को दे दी थी, समझे। मजले भाई को दे दी थी, और जो भी सैलरी वगैरह आते थे उनको देते थे कि बेटा तुम अपना घर देख लो। पता नहीं, एक इंट्यूशन जो कहते हैं ना लोगों को, हम लोग यही मानते हैं कि उनको लगता है कि इंट्यूशन कुछ था। तो हमारे मजले भाई, इसीलिए जब फादर एक्सपायर किए तो मेरे ऑलरेडी 2 भाई बिजनेस में आ चुके थे। तो उसके बाद अचानक जब गार्जियन घर से निकल जाता है ना, तो अचानक लगता है कि घर में कुछ नहीं है। आप कितना भी आप नौकरी करिए, कितने भी आपके पास पैसे हो जाए, लेकिन गार्जियन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी माँ बहुत स्ट्रगल की। आज भी मेरी माँ लाइव है, 87 ईयर्स की है। लेकिन मेरी आज भी बहुत बोल्ड लेडी है। कोई भी डिसीजन लेती है तो बड़ा अच्छे से लेती है।
माँ भी कहाँ रहती है? जमशेदपुर में रहते हैं। जमशेदपुर में। भाई सब? भाई 2 भाई जमशेदपुर में है, 1 भाई नागपुर में है। तो कभी आपको भी बिजनेस में बैठने का कभी नहीं, लगा मेरा शौक कभी नहीं रहा, मेरा शौक कभी नहीं रहा। और हमारे 2 भाई हमेशा बोलते थे कि नहीं, इस छोटे भाई को पढ़ाना है। अच्छा। और इसीलिए हमेशा, जैसे फादर एक्सपायर किए तो हमको किसी चीज़ का कभी भी नहीं हुआ। बड़े भाई मेरा हमेशा ये करते थे, नहीं उसको टाइम पे पैसे भेज दो, टाइम पे ये करो। फिर उसके बाद जब MIT से हमने पास किया तो बोले कि नहीं, घर में नहीं रहोगे, दिल्ली जाओगे, तैयारी करना है, दिल्ली जाओ। तो उसके बाद हम चले गए पटना। ये आपको घटना है 1988 नवंबर के आसपास की। उस समय मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ क्योंकि घर से पहली बार निकला था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मतलब अच्छे फ्लैट लेके रह सके। किसी तरह सैदपुर एक एरिया है वहाँ पे, प्रीमियर इंस्टीट्यूट के पास, वहीं पे मैं रहता था। सिलेक्शन हुआ तो फर्स्ट मेरे ब्रांच मिले प्रोडक्शन, आपको यहाँ पे BIT सिंदरी। अच्छा। मैंने प्रोडक्शन लिया। तो फिर उसके बाद जब BIT सिंदरी में लिया तो मुझे लगा कि यार प्रोडक्शन में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा। तो फिर उसी में ब्रांच का रिकाउंसलिंग हुआ तो मैं इलेक्ट्रिकल लेके MIT मुजफ्फरपुर चला गया। अच्छा। MIT मुजफ्फरपुर 1988 में मैंने एडमिशन लिया और उसके बाद मेरी पढ़ाई और चली। इसी दौरान जो है फादर का फादर 1988 एडमिशन लिए और 1990 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए। तो उस समय फिर लगा कि क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें, क्या करें, कुछ इस तरीके का सिचुएशन आया क्या सामने? सिचुएशन तो उस समय था, जैसे मैं घर पहुंचा, देखिए मुझे आज तक इस बात का हमेशा कमी रहता है कि मैं फादर का अपना डेड बॉडी नहीं देख पाया। अच्छा। क्योंकि उसमें फ़ोन की सुविधा कम थी। उस समय मंडल कमीशन का स्टेशन चल रहा था, सब बंद थे। तो मेरे भाई ने फ़ोन किए थे कॉलेज में कि भाई ऐसा ऐसा घटना है। फ़ोन किसी के पास नहीं हुआ करता था, 1990 में बहुत कम रेयर, लेकिन किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन बाद में 2 दिन के बाद मैं खुद फ़ोन किया तो पता चला कि ये घटना घटी। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो जब पढ़ाई करते थे तो उस वक्त क्या कुछ दूसरी मैंने एक UPSC की तरफ जाना है या हाँ, कुछ इस तरीके की मैं चीज़ें? 3rd ईयर में जब था तो हमारे सीनियर एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में कम्पीट किए थे। तो हम लोग को भी लगता था कि यार देखो, MIT से का लड़का जब इंजीनियरिंग सर्विसेज में कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है, कैंपस की सुविधा नहीं थी, कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता था। तो जब कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें तैयारी करना है। हम समझिए कि हमारे इलेक्ट्रिकल में टोटल 54 स्टूडेंट थे हम लोग, एक ही स्टूडेंट को नौकरी मिल पाया कैंपस में, बाकी 53 अनएम्प्लॉयड थे। तो हम लोग 40 लड़के दिल्ली चले गए। अच्छा। 40 में आज आपको कम से कम 30 लड़के ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, वाह। मैंने सब अच्छे अच्छे जगह जॉब में और सब अच्छी पोस्ट में आज के डेट में। फिर हम लोगों ने स्ट्रगल तो किया। सभी ने एक साथ मूड बनाया जाने का, क्या किया नहीं, सभी सब ने? पार्ट वाइज, जैसे हम लोग 4 लड़के गए एक साथ, फिर 4 लड़के, मतलब इस तरह करके कटवरिया सराय और जिया सराय JNU के बगल में, वहीं हम लोगों ने रहना चालू किया। हम लोग वहाँ करीब 30 लड़के रहते थे। अब मेरी पहली जॉब जो है 95 आपको दिसंबर में हुआ, पहला जॉब? पहला जॉब। किस चीज़ में लगा जॉब? मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो आप जब देख रहे हैं ना, वो पहले IAD हुआ करता था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिवीजन हुआ करता था। वहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग JET बोलते हैं, उसमें मैं 1.5 साल जॉब किया। चारों एक साथ रहते थे, खाना अपना बनाते होंगे? खाना कभी टिफिन? नहीं, टिफिन तो मंगाते थे, कभी परीक्षा रहता तो टिफिन मंगाते थे। कभी कभी स्थिति, हम लोग की भी स्थिति इतनी खराब होती थी, हम लोग सब मैंने क्या बोलिए मिडिल लोअर फैमिली थे, कोई मिडिल अपर भी नहीं कहिएगा, मिडिल लोअर। तो कभी कभी क्या होता था, हमारे घर से पैसा आने में लेट हो जाता था सबको। तो हम लोग भी बोलते थे यार चलो, किसी एक मित्र का पैसा आ गया तो उससे हम लोग चलते थे, फिर दूसरे का आ गया उससे चलते थे, तीसरे का आ गया उससे चलते थे। अच्छा। समझे। अच्छा, तो कभी मैंने स्टेट सर्विस या UPSC इस तरीके का एग्ज़ाम दिया क्या? हाँ, मैंने दिया ना, मैंने BPSC क्वालिफाई किया 2 बार। अच्छा। मैं मेंस दिया हूँ, एक बार तो मेंस भी क्वालिफाई किया, लेकिन उसी बीच हमारी सिलेक्शन हो गया बिहार इंजीनियरिंग से। ये जो मेरे जॉब थी ना, पहली जॉब जो बिहार में लगी, बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू लगी। अच्छा, बिहार इंजीनियरिंग। बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज का पहला बैच हम लोग हैं। अच्छा। उस समय आपको 96 में वैकेंसी निकली थी, 95 में निकली थी। 96 में हमारा याद है कि 14 जनवरी को ये रिजल्ट आया था, 13 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था और हम लोग पटना से दिल्ली पहुँचे कि पता चला कि रिजल्ट हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उस समय थोड़ी माहौल ऐसी थी बिहार की कि हमारे बड़े भाई साहब बोले कि यार दिल्ली में कर रहे हो नौकरी, दिल्ली में
तो लोग बिहार में नौकरी करने से डरते थे। हाँ। अच्छा, जब आप यूपीएससी अभी जो आपने माने अदर सर्विसेज से जो लिए जाते हैं, उसका आपने कितनी बार ये दिया था मैं इंटरव्यू? बताता हूँ, 97 में मैंने जॉब में आया और 2003 में मैं स्कूटी इंजीनियर धनबाद में था। मैं हाँ हाँ हाँ। क्रोनोलॉजी बता, 2003 से 7 तक, हम्म 2003 से 7 तक मैं धनबाद में रहा स्कूटी इंजीनियर। इसी बीच मैंने धनबाद में एक मेजर काम जो मैंने किया, बाबा मंदिर देख रहे हैं, बाबा मंदिर में आप पहले अगर कभी पुरानी घटना को याद कीजिएगा तो पहले हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ करता था, कभी तार सट गया, कभी करंट आ गया, हो गया। अजय सर थे हमारे जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वहाँ डीसी थे। उन्होंने बोला कि विजय एक काम करो यार, बाबा मंदिर में वायरिंग कर दो। तो मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं आज भी जाता हूँ, मैंने आस्था है मेरी, उस मंदिर में वायरिंग करने वाला पहला इंजीनियर मैं। अच्छा, मैंने बाबा मंदिर देवघर में? देवघर में पूरे अंदर में आप देखिएगा वायरिंग किया हुआ, पाइप वगैरह सब मेरा पहला इंजीनियर मैं हूँ। किस साल ये लगाया था आपने? ये आपको 2005 की बात है। 2005 की। और उससे पहले बाबा मंदिर में नहीं, वायरिंग नहीं था। वायरिंग नहीं था। अंदर मतलब तार वगैरह थे, तार लटका के तार ऐसे लटका के अपना लाइट लाइट जलाते जलाते थे। तो मैंने धनबाद डिवीजन में ये उसके बाद फिर कैसा रहा? फिर मैं आया 2007 में, मेरी पोस्टिंग हो गई रांची डिवीजन में। रांची डिवीजन में भी आया। एक्चुअली क्या है ना, मेरा डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था। यहाँ आए थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। यहाँ थे हाई कोर्ट का मेंटेनेंस, सीएम आवास का मेंटेनेंस, गवर्नर हाउस का मेंटेनेंस, बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन मैंने अपने सूझबूझ से उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसमें क्या है कि आपको कभी भी वेट नहीं कर सकते हैं। अगर रात में अगर कुछ कंप्लेन है तो उसको इमीडिएट ये करना। इसी बीच में एक घटना जो हम घटी वो मैं बताता हूँ, बड़ा यूनिक घटना है जो कि शायद ओपन प्लेटफॉर्म पर कभी आ भी नहीं पाया। एक ए के सिन्हा साहब जज थे हाई कोर्ट में। इनके यहाँ क्या हुआ, रात में करीब 1 बजे के आसपास, मैं रांची डिवीजन में था, तो रात में 1 बजे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि सर जज साहब के घर में पूरा आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से पूरा जल गया। मुझे समझ में नहीं आया क्या करें, जज साहब के यहाँ आग लगी। मैं गाड़ी उठाया। मेरा एक सबसे बड़ा था कि मैं गाड़ी में कुछ अपना जो प्लास पत्थर वो कुछ रख ले, क्योंकि देखिए बिजली इंजीनियर है तो भाई तैयार तो रहना एनी टाइम। मैं रखा हुआ था। फिर रात में मेरा छोटा बेटा अभी जस्ट हुआ था। मैं वाइफ को बोला कि मैं जा रहा हूँ, कुछ मेजर इशू है, तो मैं निकल गया। फिर मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, जेई को बुलाया, एसडीओ को बुलाया कि भाई बताओ। तो पता चला कि एक ट्रक ने धक्का मार दिया तो 11 kV का तार 440 में गिर गया, जिस तरह शॉर्ट सर्किट हुआ पूरा घर में। तो मैंने क्या बताया, पंखा मेल्ट कर गया, ट्यूब मेल्ट कर गया, सब स्मेल कर रहे हैं। हम सोचे क्या करें। मैंने बोला अपने जेई को कि पहला काम एक करो, एक रूम तैयार करो कि ये लोग रात भर सो सके। सब कुछ काम करवा दिया। वो मेरे लिए बड़ा मतलब मैंने एक चैलेंजिंग था कि कुछ भी हो सकता है। जज साहब अगर थोड़ा सा मूड खराब हुआ तो मुझे लगा कि मेंटेनेंस की जॉब में तो ये सब। यूपीएससी जो आपने दिया, क्या अटेम्प्ट था ये जो इंटरव्यू आपने फेस किया? मैं 2017 से फॉर्म भर रहा था लगातार। 2017 से लगातार? मेरा एक बार भी रिजेक्ट, मैंने हर एक बार फॉर्म किसी न किसी कारणवश नहीं जा पा रहा था। 2021 में पहला बार मैंने इंटरव्यू दिया, समझे। उसमें एक सीट थे, 5 कैंडिडेट थे, नहीं हुआ। फिर 22 में भी भरा, नहीं हुआ। 23 में भी भरा, नहीं हुआ। 24 में भरा तो हुआ सक्सेसफुल। अच्छा, जब आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के कुछ 1-2 सवाल आप बताइए जो आपको लगता हो कि ये इंटरव्यू में देखिए, जैसे मेरा मेन, हम देखिए जेरेडा में भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। जेरेडा में प्रोजेक्ट डायरेक्टर 4.5 साल में। हमारा जो मेन फोकस था, एक्चुअली क्या है, मेरे इंटरव्यू का मेन फोकस था एनर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका डिमांड क्या है स्टेट का, आप डिमांड मीट कैसे करते हो, समझे। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए के ऊपर कि आईएसए क्या है। मैंने बताया कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो वैसे कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी कंट्री है, लाइक अभी 129 कंट्री है, वो जितने भी कंट्री हैं सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना। अच्छा, जब क्वालिफाई का परिणाम घोषित हुआ, सबसे पहला फ़ोन किसे किया आपने?
अपने बड़े भाई को, मदर को नहीं, सबसे पहला फोन अपनी वाइफ को अच्छा किया। वाइफ को किया, लड़ाई हो जाएगी। नहीं लड़ाई नहीं, नहीं लड़ाई नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हाँ। रात में मुझे इन्फॉर्म किया है, ये है किसी ने बोला, हाँ। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे दोनों बेटा के बारे में मैं बता रहा हम्म। हूँ। बड़ा बेटा मेरा बिट्स पिलानी से किया हुआ है, हम्म। समझे, तो वो अभी जॉब कर रही है, जॉब करना। और छोटा बेटा कोटा में रहता था। वाइफ भी 2 साल, हम लोग का पीरियड बड़ा स्ट्रगल रहा है कि वाइफ 2 साल बेटा के साथ कोटा में रही है और हम यहाँ थे, उसी बीच तैयारी भी करना था, तो मैं कोटा में था उस समय। तो वाइफ को मैंने बताया कि ऐसा है, तो फिर मैंने अगले दिन सुबह सुबह बड़े भाई को फ़ोन किया। चलिए अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनकी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ होंगी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और विजय जी कैसे हैं, क्या हैं, वो उनसे समझने का प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ विजय कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। अब उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ होंगी, रीना जी। रीना जी, विजय जी जो हैं, सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है किसी पत्नी से, कैसे हैं? बाय नेचर केयरिंग है, हाँ, और हेल्पफुल हैं, लोगों का हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं। कहीं भी अननोन आदमी भी अगर आ जाएगा किसी काम से तो उसका हेल्प ज़रूर करेंगे, बहुत हेल्प करते हैं। और बच्चों के प्रति भी मतलब गुस्सा एकदम नहीं करते थे बच्चों से, तो एकदम ही नहीं गुस्सा करते थे। मैं ही बच्चों को डांटती भी थी, ये तो एकदम नहीं बच्चों को डांटते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि बाहर से तो अच्छा रिलेशन रहता है, घर के अंदर आपसे कैसा रिलेशन है? हाँ, अच्छा है, बल्कि पहले तो जैसे शादी के बाद तो बहुत मतलब मेरा हेल्प करते थे, इवन किचन में भी हेल्प करते थे, खाना बना देते थे। किसी दिन नॉनवेज तो आज भी यही बनाते हैं, मेरे को कम बनाने आता है, वो सब है। अब बिजी हो गए हैं लाइफ में, तो अब कुछ कम हो गया है, नेचुरली खाना कम बनाते हैं, लेकिन आज भी सुबह का डिटॉक्स ड्रिंक यही बनाते हैं। वाह। अच्छा ये बताइए कि शादी जो है मैंने कब हुई, मैंने जॉब पहले था या शादी? नहीं, जॉब पहले था, शादी उसके बाद हुई। 2000 में मेरी शादी हुई है। 2000 में, 95 में जॉब लगा जी, हाँ जी। तो जब शादी 2000 में हुई तो पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पापा अब नहीं रहे, माइनिंग इंजीनियर थे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस होकर रिटायर किए थे। कहाँ है? बिहार सरकार में। बिहार सरकार। हाँ, उस समय तो बिहार था। हाँ। तो वो वहाँ से रिटायर किए थे। तो जब शादी फाइनल करना था तो क्या बताया गया लड़के के विषय में? मेरे पापा चूँकि खुद बिहार गवर्नमेंट में थे, तो उनको ये था, उनकी प्रायोरिटी थी कि लड़का भी गवर्नमेंट जॉब वाला हो, तो बस वही गवर्नमेंट जॉब देखे। और बोले कि लड़का मिलने आए थे इनसे, रांची में मिलने आए थे। पहले तो जमशेदपुर में इनके भैया लोग से मिले, उसके बाद रांची इनसे ऑफिस में मिलने आए। बोले लड़का को हम देखे हैं, पसंद है, बाय नेचर बहुत अच्छा है, तुमको अभी अच्छा लगेगा। उसके बाद ये देखने आए थे मुझे पटना में। आपको क्या लगा कि जब पिताजी थे, अच्छे थे, हाई प्रोफाइल थे, तो उसी वक्त नहीं लगा कि किसी आईएएस से शादी हो? नहीं, पापा कुछ तो सोच के किए ही होंगे। तो पापा सोचे, पापा पसंद किए, तो नेचुरली हम लोग उस जमाने में हमारी तो मतलब पापा जो पसंद किए थे हम लोग को लगता था सही है। तो आपको देखने ये गए थे? हाँ जी, ये अपने फ्रेंड के साथ आए थे, इनके कॉलेज के ही फ्रेंड थे, अरविंद जी हैं, अभी इनके साथ ही जॉब करते थे। वो दोनों मेरे से हम मिलने आए थे घर पे। क्या पूछा आपसे इन्होंने? ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई के लिए पूछा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, बल्कि इनसे ज़्यादा इनके फ्रेंड मेरे से बात कर रहे थे। क्या क्या पूछा उन्होंने, फ्रेंड ने? नॉर्मल पढ़ाई। ये तो बता के ही आए होंगे कि देखो हम कम पूछेंगे, तुम ज्यादा पूछना, ही तो बोल के आए होंगे ना वहाँ पर। तो उन्होंने क्या पूछा आपसे? नॉर्मल पढ़ाई के बारे में, हॉबी क्या है इसके बारे में, ये सब पूछा था। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? ग्रेजुएशन किया, पीजी में एडमिशन लिया था, शादी हो गया, उसके बाद पीजी। आपने क्या सवाल? मैंने यही सोचा था कि भाई, मैंने एक पूछा था कि भाई जॉब करनी है क्या? तो हम तो शुरू से मेरा एक था कि भाई हमको जॉब वाली, मतलब नहीं चाहिए, जॉब वाली वो जो होता है ना, तो उसके बाद बोले कि शादी के बाद सोचेंगे क्या करना है। तो शादी के बाद फिर इन्होंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हुआ है वुमेंस कॉलेज पटना से। तो फिर ग्रेजुएट वहाँ पीजी में एडमिशन लिया। तो फिर पता नहीं, मेरी जॉब थी, तो मैंने बोला कि छोड़ो, अब जब जॉब ही नहीं करना है, तो उसके बाद आ गई, मेरे साथ ही आ गई। मैंने आपको भी एक नज़र में पसंद आ गई थी। घर में मटन बनाते हैं, शुरू से शौक है। सब पत्नी अब कहेगी कि दो विजय जी देखिए आईएएस के मटन बनाते हैं, आप लोग क्या करते हैं? एक्चुअली क्या मैं बताता हूँ, एमआईटी में जब पढ़ते थे ना, तो जब हॉस्टल वगैरह में सब बंद हो जाता था ना, तो हम लोग 4-5 दोस्त रहते थे। यार कहाँ खाओगे, एमआईटी में एक्चुअली खाना बहुत थर्ड क्लास मिलता था हॉस्टल में।
तो हम लोग क्या करते थे, चिकन लाते थे और 3-4 लड़का मिलके बनाते थे हम लोग बैठ के। उसी में हम लोग आदत सीख गए। फिर जब दिल्ली में रहे हम लोग 2 साल, तो दिल्ली में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो चिकन वगैरह ला के बनाते थे। शुरू से नॉनवेज बनाना मतलब हॉबी टाइप का एक बन गया था। अच्छा, आपको लगा था कि एक इंजीनियर पति जो है आईएएस पति के रूप में हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन जब इसके लिए मतलब प्रिपरेशन करने लगे तो लगा कि हाँ हो जाए तो अच्छा है। तो जब इनका इंटरव्यू हुआ था तो उस समय मैं यहाँ नहीं थी, मैं कोटा में रह रही थी छोटे बेटे के साथ। तो इंटरव्यू दिल्ली में था, तो मैं 2 दिन के लिए दिल्ली आई थी। फिर इंटरव्यू के बाद मैं वापस चली गई। तो एक मन में था कि हाँ होता तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे। एक बड़ा चीज़ बताता हूँ, झारखंड बिहार में पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो अच्छा, कि जिन्होंने यूपीएससी में ये किया है। सिलेक्शन जिनका हुआ है। क्योंकि सिविल इंजीनियर तो जैसे झारखंड में ही हमारे हैं, सतीश चौधरी है, अरुण सर है, बिहार में भी है। बिहार में तो एक मेरे साढ़ू हैं जो औरंगाबाद में डीएम है। तो सिविल इंजीनियर तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में मौका बहुत कम मिलता है। तो झारखंड बिहार में पहला आदमी मैं हूँ जिनको ये मौका मिला है। अच्छा, आपसे इन्होंने आज से कितने साल पहले लड़ाई की है? छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन केयरिंग नेचर बहुत है इनका। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। मेरा बड़ा बेटा होने वाला था, पटना में थे, मेरे घर में सब लोग आया हुआ था। मैं दिखाने गई डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का हार्ट बीट कम है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसी समय तुरंत मेरे को एडमिट कर लिया गया। घर से सब लोग, दीदी मेरी, पापा मम्मी, ये विजय आए हुए थे पटना, सब लोग आ गए। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर निकली ना, तो सबने पूछा, इवन मम्मी पापा दीदी ने सबने पूछा बच्चा कैसा है। विजय पहले थे जब पूछे कि रीना कैसी है। तो ये है। अच्छा, शादी से पहले कोई अफेयर उफेयर आपका? नहीं। पक्का? पक्का। देखिए, हम लोग तफ्तीश भी करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग की लाइफ इतनी स्ट्रगल में गुजरी है ना नितेश जी, मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग पास करके जब हम लोग गए, दिल्ली गए, और सब बोले ना मिडिल वर्कर, मैं किसी को बोलता नहीं मिडिल, हम लोग सब जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे यार। दिन में पढ़ते थे, रात में नींद नहीं आती थी। 2 लड़के को जॉब लगती थी तो खुशी होती थी, चलो यार 2 तो चला गया, अब बाकी हमारा क्या होगा। स्थिति करते करते नितेश जी मैं क्या बताऊं, मैं लास्ट पर्सन था जो अपने ग्रुप में निकला। क्योंकि मेरे मैक्स 9 मैंने सब लोग निकल गए थे। मेरे 4 रूममेट में 2 रूममेट की जॉब लग चुकी थी। एक उदय था जो बेचारा आज के डेट में नहीं है, डेथ कर चुका। एमईएस में उसकी सिलेक्शन हो चुकी। एक बादल था, उसकी सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो चुकी थी। मुकेश हमारा जो चौथा था वो जा चुका था। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं मुझे क्या, लेकिन मुझे भी जॉब जब मिल गया तो दिल्ली में जॉब मिला, हम लोग चलो यार तब तो कुछ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अच्छा, आईएएस के जो रिजल्ट आए जी, कौन सी फिल्म उसके बाद इन्होंने आपको दिखाई है? अभी वो क्या नाम है, अरे यार कौन, अभी नहीं, जनवरी की बात ओ कर रहे हैं। जनवरी में। ओ अच्छा, जनवरी में हम लोग मूवी देखने गए थे, पता है? दिखाते हैं? हाँ हाँ, मूवी तो दिखाते हैं। गीत गाने होने का भी शौक है? नहीं, गाने का शौक नहीं, लेकिन मूवी देखने और दिखाने का बहुत शौक है। आपको ये शौक गाने का? नहीं नहीं। कोई गाने का? बच्चे क्या करते हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करके अभी जॉब, मतलब इंटर्नशिप किया है, जॉब 4 अगस्त को ज्वाइन करने वाला है। छोटा बेटा अभी बिट्स पिलानी के हैदराबाद कैंपस में हो गया है, अभी लास्ट मंथ में अभी उसको जाना है, ज्वाइन करेगा अगर मैं कॉलेज। कोई पूछूं आपसे कि एक शिकायत कीजिए इनकी, आप क्या करेंगे? इनकी शिकायत, मेरे को ना, मैं सवेरे उठने का आदत है, हाँ, और रात में लेट हो ही जाता है सोने में। रोज गुस्सा होते हैं, सवेरे क्यों उठते हैं, आपका सर दर्द करेगा, मत उठा कीजिए सवेरे। वो एक हाँ, आपको इनकी कौन सी? एक्चुअली क्या है ना, मैं सोचता हूँ कि मिनिमम इंसान को 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। अब ये सोएंगे 11 बजे और सुबह उठ जाएंगे 6:30, मैंने 4:45-5 बजे उठ जाती है। मैं बोला कम से कम 6 बजे तक सोइए, अरे 7 घंटा सोइएगा तो कम से कम दिन फ्रेश रहेगा। तो ये मैं अभी तक तो परेशान हूँ, अभी तक तो कोई चेंजेज नहीं हुआ। हाँ, मेरे को सवेरे उठने की आदत है, मैं तो दूसरा है 4:30 बजे उठती कि हूँ। सबसे अधिक केयर बच्चों के प्रति रहती है, समझे। और मेरा है समय पे टिफिन बनना, समय पे सब कुछ, मैंने घर की जवाबदेही मेरी कुछ नहीं है, मैं फ्री हूँ घर से। इसी के लिए बन भी गए, नहीं तो घर की जवाबदेही रहती तो नहीं बन पाते। क्योंकि ये जितना केयर सबका कर लेती हैं, ये ऐसा नहीं है कि अपना और मेरे, जैसे मेरे घर वाले के, जैसे अपने घर वाले, सबका मैंने केयर करते हैं, बहुत अच्छे तरह से केयर करती हैं। मैंने बहू के रूप में भी ठीक है। हाँ, बहू के रूप में भी ठीक है।
अच्छा, डीसीयूसी बनने का इच्छा? मैं राज्य सरकार ने जो भी जवाबदेही देंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और ढंग से काम करूँगा। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे बड़ा मैसेज देंगे कि स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है और कभी भी ये मत घबराइएगा कि और लोग रोना रोते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं, हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कम अपॉर्चुनिटी में भी आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और कभी भी रोना मत रोइए, मेहनत ढंग से कीजिए, ऊपर वाला जरूर देगा। आपने सुना विजय कुमार सिन्हा जी को, इन्होंने कहा कि अभाव में भी जिंदगी के वो मुकाम छुए जा सकते हैं जिसकी अपेक्षा आपने मन में ठानी हो। आप प्रयास तो कीजिए। अगले दिन इस कार्यक्रम में किसी खास मेहमान के साथ खास जगह होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।